हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तमन्ना सोलंकी है और हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ढाल विश्लेषण, स्लोप एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ढाल किसे कहा जाता है। तो ढाल धरातल के क्षैतिज तल पर बनने वाले कोण होते हैं। धरातल के क्षैतिज तल पर जो कोण बनते हैं उन्हें ही ढाल कहा जाता है। उसके बाद में हमें इस समोच्च रेखा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। समोच्च रेखा यानी कि कंट्रोल लाइंस। समोच्च रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखा कहा जाता है। यानी कि समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन काल्पनिक रेखाओं को ही समोच्च रेखा कहा जाता है। जब समोच्च रेखा पास पास में होती है तो ढाल तेज होता है और जब समोच्च रेखा दूर होती है तो ढाल धीमी होती है। वो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये समोच्च रेखा है, यहाँ पे समोच्च रेखा पास पास में है तो यहाँ पे ढाल तेज है और जैसे ही समोच्च रेखाएं दूर दूर जाती है ये जो ढाल है वो धीमी होती रहती है। उसके बाद में ढाल की प्रवणता को ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। ढाल की औसत प्रवणता यानी कि स्पीड इक्वल टू ऊर्ध्वाधर अंतर वर्टिकल इंटरवल अपॉन ऊर्ध्वाधर तुल्यांक HE हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। फिर इसको शॉर्ट में अगर हम लिखें तो S इक्वल टू VI अपॉन HE। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा जिसमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा 5 मीटर ऊर्ध्वाधर अंतर यानी कि VI वाली पहाड़ी के पूर्वी भाग की औसत प्रवणता यानी कि स्पीड S बताइए यदि क्षैतिज तुल्यांक HE 2.5 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पे VI दिया हुआ है और HE दिया हुआ है, हमें यहाँ पे प्रवणता स्पीड ज्ञात करनी है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। उसके बाद औसत प्रवणता इक्वल टू 5 मीटर क्योंकि VI 5 मीटर है। उसके बाद में HE जो हमें दी हुई है 2.5 किलोमीटर और एक को मल्टीप्लाई 1000 क्योंकि ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में 5 के टेबल से ये कट जाएंगे और आंसर आएगा 1/500। यही इसकी औसत प्रवणता है। यानी कि अगर 500 मीटर की ऊंचाई है तो हमें 1 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस फॉर्मूले से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।